मैं छदीलाल चौहान ग्राम करियाटार से हूँ। मैं पिछले साल भर से प्रभु में आया हूँ। उसके पहले मैं कोई मंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ था। उसमें मैं काफी दिन मतलब साधनाएं की और बहुत ज्यादा दीक्षाएं भी ली है। और मैंने पानी की तरह पैसा को बहुत साधनाएं की थी। सम्मोहन विज्ञान क्या होता है, ये मारण उच्चाटन, ये सब मैंने जान रहा हूँ। ये काली का मंत्र क्या है, भैरव का मंत्र क्या है, बजरंग का मंत्र क्या है, ये गणपति का मंत्र क्या है। पूरा ब्राह्मण की तरह उस समय पूजा पाठ किया करता था। एक एक मंत्र उस समय पूरा ध्यान पूर्वक ब्रह्मचर्या का पालन करके जमीन में सोकर एक टाइम भोजन कर किया करता था। लेकिन क्या हुआ, गांव में लोग भूत पकड़ाते थे, तो ओझा तांत्रिक जो बैगा लोग होते हैं, उन लोग से जब भूत नहीं उतरा तो मेरे पास आया कि चलो भैया आप भी कोई संस्था से जुड़े हुए हैं तो चलो जाकर देख लो। मैंने सोचा चलो भाई ये कौन सी बुराई है। मैंने जाकर उस भूत को उतारा और भूत 10 मिनट के अंदर, जो कि रात शाम को 4 बजे पकड़ा था और पूरा रात भर पकड़ा रहा, फिर शाम हो गया 4 बजे, वो नहीं छोड़ रहा था। और जाकर मैंने छुड़वाया तो इतना ज्यादा वहां मेरा प्रशंसा किया गया कि मुझे एक प्रकार से ऐसा लगा कि चलो भाई किसी को अगर होता है तो थोड़ा नाम भी आ जाता है कि फलाना ने जाकर उस भूत को उतारा। अब तो उन्हीं का नजर मेरे ऊपर आ गया। अब मैं जो भी आता था मैं जाकर उतार देता था। अब जितना डायन लोग रहते हैं सब एक सलाह एकत्र हो गए। आत्मा जो होते हैं ना, जिसको जादू टोना बोलते हैं, इन लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इन लोग अपने बहाना करके झाड़ फूक करवाने के लिए मेरे पास आया और बोला कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे झाड़ फूक दो। अब मैं मेरे क्या मालूम इस षड्यंत्र करके आए हैं। मैंने उन लोग को बिठाकर झाड़ फूक किया, फिर मेरे ऊपर इतना डाल दिया था कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रहार किया कि मैं पूरा 14 साल से परेशान था। पिछले 14 साल से इतना ज्यादा परेशान था। मेरा अंग अंग, कभी ये पैर कभी उस पैर, कभी इस साइड ये हाथ कभी ये हाथ, इतना दर्द रहता था। मैंने अपने गुरु के पास, जो कि पहले था, उनके पास जाकर बोलता था कि गुरुजी मेरे शरीर में बहुत दर्द है। वो बोलता था कि बेटा कुछ नहीं, ये दीक्षा को ले लो। इतना ज्यादा दीक्षा लिया हूं मैंने, फिर भी 2-4 दिन अच्छा रहता, फिर बिगड़ जाता। ऐसे करते करते मैंने अपने जीवन को काट रहा था। मेरा ये हाथ पांव, जिसको बायां बोलते हैं, ये काम करना बंद कर दिया। अब ऐसा लगता था, उठता था तो कि ऐसे जैसे हम ऊंचे स्थान से किसी खाई को देखते हैं तो ऐसा लगता था कि हम गिर जाएंगे, ये बहुत गहरा है, हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा लगता था। तो उसी तरह जब मैं खड़ा होता था तो खाई की तरह ही साइड लगता था और मैं लुढ़क कर गिर जाता था। तो मेरे लड़की लोग हैं, वो बड़ी हैं मेरे बच्चे में, उन लोग बोले कि बाबूजी आप तो काफी दिन से गुरुजी को मार रहे हैं, तो ऐसे करो उसको छोड़ दो, ये प्रभु में आ जाओ, हम लोग भी प्रभु को मानते हैं। तू ठीक है बेटी, मैं आऊंगा, लेकिन किसी चीज को अगर हमारे मन में वो जमा रहता है, धीरे से निकलता है। अब मैं मानूंगा मानूंगा कहते हुए थोड़ा टाइम हो गया और मेरा शरीर ऐसा लगता था उस समय कि मैं नहीं जी पाऊंगा। जब खड़ा होता था तो खड़ा होए नहीं जाता था, इतना कमजोर हो चुका था। और खाना भी ऐसा लगता था कि अटक फंस जाएगा बीच में और मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता था। लेकिन मेरे बेटी जो है उसको भी धन्यवाद करता हूँ, और जितना प्रेमी है जो कि अपने जीवन को प्रभु में समर्पण कर चुका है, उसको भी धन्यवाद करता हूँ। अब मैंने पहले से ही जान रहा था कि प्रभु में आने से चंगाई तो पहले मिलता है, भले कुछ मिले या ना मिले, पहले चंगाई मिलता है। तो मैंने चलो ठीक है जाऊंगा, फिर चर्चा जाने लगे। धीरे 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 ऐसा लगा कि एक काम कर रहा है, कुछ अच्छा लगने लगा। फिर मैंने साइकिल को चलाना शुरू किया। साइकिल तो मैं पहले से चलाता था, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण मैं साइकिल को छोड़ दिया था चलाना, क्योंकि जब चला नहीं जाता था तो साइकिल को कहाँ चला पाऊंगा। फिर साइकिल को मैंने अभ्यास किया और बाइबल, मैं बड़ा सा बाइबल लिया हूँ। और क्या है, आंख भी कमजोर हो चुका था, आंख दिखाई भी नहीं देता था अक्षर, तो थोड़ा बड़ा वाला बाइबल लिया, क्योंकि बड़ा अक्षर रहेगा, दिखेगा साफ साफ।
तो उसको अध्ययन करने लगा। ऐसा लगा कि अब ठीक होने में मुझे देर नहीं लगेगा। धीरे 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 करके प्रभु मेरे को ठीक कर रहा था। उसी बीच हमारा जांगड़े भैया जी प्रभु जन्म उत्सव में गए हुए थे पिछले वर्ष 2021 में। तो इतना जोरदार आपने वहाँ प्रभु के वचन जो कि आपने जो रखा था वो तो एक उदाहरण के तौर पर रखा था, समझाने का एक तरीका था आपका। तो ऐसा लगा कि वो मेरे ऊपर ऐसे फील हुआ, मेरे आंख से इतना ज्यादा आंसू झरने लग गया और मेरे को इतना ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, क्या प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसे ही स्थिति हो जाएगी क्या, ऐसे मेरे को फील हुआ। फिर मेरे आंख से बहुत ज्यादा आंसू झरने लग गया। तो फिर बाद में कार्यक्रम बंद हुआ तो भैया जी आए तो इसका परिचय मैंने पूछा तो इसने बताया, मैं इस गांव का नाम लिया कि वहाँ रहता हूँ और मैं पास्टर हूँ, ऐसे करके। ठीक है भैया, थोड़ा प्रार्थना कर दो मेरे लिए। मेरा हाथ, ये उंगली नहीं हिलता था, उंगली का हिलाने का पावर नहीं था, इतना कमजोर हो चुका था। ऐसा लगता था कि ये हाथ को जाकर कटवा दूं डॉक्टर के पास, बेजान सा लगता था, वजन लगता था, बहुत बेकार लगता था ये हाथ। फिर इस भैया ने प्रार्थना किया और इसने प्रार्थना करते ही बता दिया कि ये कोई लकवा को नहीं है, जादू टोनी की प्रकोप है, तो अभी ऊपर करो। इसने जो है ऊपर करवाया, ऐसा लगा पूरा हल्का हो गया, मेरा हाथ ऊपर हो गया। थैंक यू जीसस। तो मेरे को एहसास हुआ कि पास्टर में भी अलग तरह की शक्तियां होती है जो कि प्रभु का देन है। किसी को बाइबल अध्ययन करने तक की ही नॉलेज रहता है, किसी को प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको काफी सारे ऊर्जा और पवित्र आत्मा देते हैं, ऐसे मुझे मालूम हुआ। तो ठीक है, तो भैया के पास फिर बाद में फोन किया था, बोला कि चलो बीच में और आ जाना। तो पिछले संडे आया था, तो बहुत जोरदार अपने तरीके से समझा रहा था। ऐसे पास्टर, ऐसे जांगड़े परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उस प्रभु जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनका एक एक शब्द हृदय को छू लेने वाला शब्द रहता है। क्योंकि उस दीपावली के जो पर्व होते हैं उसके बारे में बारीकी से समझा रहा था कि मैं तो अभी साल भर हुआ हूँ, उतना नाम नहीं जान रहा हूँ, जो कि 4 व्यक्ति थे और उन लोग को जब राजा ने बुलाया गया कि आप मेरे अंडर में काम करो, उनका नाम मेरे को मालूम नहीं है, हाँ जी, तो उसने खाना नहीं खाया। मैं अपवित्र खाना नहीं खाऊंगा ऐसे बोलकर। तो देखो कितने अपने तरीके से समझाए हो। हम क्या है, त्योहार में अपने आप को उसी की तरह ढाल लेते हैं, चलो हम थोड़ी चलाएंगे, बच्चे लोग चलाएंगे फटाका, चलो ले देते हैं, क्या होता है। इसमें भी शैतान अपना जगह ढूंढ रहे रहते हैं। हर मनुष्य में शैतान चाहता है कि प्रभु से अलग हो, क्योंकि शैतान का काम वैसे ही है कि अलग करवाना। जब प्रभु को भी वो नहीं छोड़ा तो हम लोग तो साधारण से मनुष्य हैं, हर तरह की वो मतलब डिगाने की, बहकाने की और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो भी एक तरीका है, भैया ने बहुत अपने ढंग से, जो कि हमारा आत्मिक पिता है ये जांगड़े भैया, तो पास्टर अम्बेश जी, हाँ अम्बेश जांगड़े, तो उसने बहुत ही तरीके से समझाया कि फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हम प्रभु में आ चुके हैं और प्रभु के सिवाय हम कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार को हम फॉलो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, ऐसे करके बहुत अपने तरीके से ने बहुत जोरदार समझाया। तो इसने बताया था कि कोई भी अपने घर में जैसे करवाएंगे वो प्रार्थना रिक्वेस्ट, तो मैं चला जाऊंगा। तो मैंने बोला भैया को कि भैया जी थोड़ा आप हमारे घर आइए और प्रार्थना कर दीजिए। तो इसने शुक्रवार को दिन को चुना, तो ठीक है भैया आ जाइए। तो वहाँ भैया जी गए थे और इतना जोरदार प्रेयर था, मैं अपने बेटियों को बुला लिया था, उनको बता दिया था कि पास्टर आएंगे। और इतना बड़ा पास्टर है बेटी की मत पूछो, जैसे रायपुर बिलासपुर हम यूट्यूब में देखते हैं उनसे भी कोई कम नहीं है, उनका कलिसिया को मैं देखा हूँ। तो आप लोग आ जाइए। तो उन लोग एक एक फोन में उन लोग आ चुके थे और भैया जी जाकर इतना जोरदार प्रेयर किया और इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा था कि मैं मर जाता। और वो क्या है, जब वैक्सीन को लगवाया तो मेरे को वो लकवा हो गया। लकवा होने के कारण मैं
काफी कमजोर हो चुका था। तो बहुत ही ज्यादा प्रभु में आराम मिला। और अम्बेश भैया जो है, जो कि हमारा आत्मिक पिता है, इसने बहुत जोरदार प्रेयर की है। अब मैं सोच रहा था साइकिल से नहीं जा पाऊंगा, अभी साइकिल से मैं आया हूं। हाँ, लकवा होने के बाद इतना लंबा साइकिल, वो भी मेरे पत्नी को बिठाकर, अकेला नहीं। हाँ, साइकिल से आया हूँ। मेरे को लग नहीं रहा था मैं पहुंच पाऊंगा। लड़के लोग को बोला, और मेरे लड़का तो कल का चला गया है रायपुर अपने बाइक लेकर। तो मैं सोच रहा था, दो लड़का को बोला तो उन लोग ये काम है वो काम है क्योंकि टाल मटोल कर दिया। तो मैं बोला कि चलो मेरे पास प्रभु है और मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा वहां। और मेरी पत्नी को लाकर यहाँ मैं आया हूँ साइकिल से। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और छत्तीसगढ़ में, ये रायगढ़ जिले में ये नंबर 1 का कलेसिया रहेगा, क्योंकि जब पतरस चलते थे तो किसी को छाया लग जाता था तो गिर जाते थे, और उसका दुष्ट आत्माएं जो भी उसके ऊपर शैतान का अटैक रहता था वो तुरंत उसी वक्त निकल जाता था। ऐसी हमारे अम्बेश जांगड़े पास्टर भैया को प्रभु बनाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको खूब बढ़ाए और प्रभु उसको खूब आशीष दे, ताकि हम आकर यहाँ अपने कामना को, अपने मनोरथ को पूर्ण करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जांगड़े भैया के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। इस जांगड़े भैया को, इस पूरा फैमिली को आइए है परम पिता, आपके सामने हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे स्वामी, हे मेरे राजा, आप तो देने वाले हैं प्रभु, भूल चूक को क्षमा करने वाले, आप मन के मुरादे को पूर्ति करने वाले राजा पिता हो। स्वामी, आपके पास कोई भी कमी नहीं है प्रभु, कमी घटी हमको होता है स्वामी। तो आप इस जांगड़े परिवार को खूब आशीष दो और खूब बढ़ाओ है परम पिता। धन्यवाद करता हूँ है मेरे स्वामी। इतना कहकर मैं अपने वाणों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच अंकल जी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इनके विषय में बताऊंगा जो मैंने बीते दिनों में उनसे जाना। ठीक है, बहुत मेरे प्रियो, वो अंकल बताए कि बहुत सारे चीजों को, विद्या को क्या किए थे, साधना की। 22-25 साल तक उन्होंने क्या किया है, विद्या को साधने के लिए पूरा जिंदगी लगा दिया है। उसके पूरे गांव वाले, करियाटार गांव वाले जानते हैं कि इससे बड़ा भक्ति कोई नहीं है, इससे बड़ा भक्ति मानने वाला, करने वाला पूरे गांव में नहीं है। ऐसे करके जानने लग गए और ये बड़ा जादूगर हो गया, गांव में बोलते हैं बड़ा प्रचलित हो गया, बड़ा जादूगर, बड़ा बाबा टाइप का, बैगा टाइप का हो गया। तो क्या किए, बहुत सारे टोना जादू करने वाले हैं, वो दुष्टात्मा का काम करने वाले हैं, वो क्या किए, इनके पास आए, इनके घर में आए और इनको अलग अलग बीमारी बताकर क्या करने के लिए बोले, फूकने के लिए, जो बाबा लोग करते हैं फूकने के लिए, झाड़ने के लिए करने लग गए। और वो बड़े षड्यंत्र के साथ आए थे कि हम इसको गिरा देंगे। उसी समय क्या लगा था, इनको वैक्सीन लगा था, और वैक्सीन लगने के साथ साथ क्या हुआ, वो बीमारी को ऐसे उसके अंदर में डाल दिए, लकवा जैसे बीमारी को इनके अंदर में डाल दिए। ठीक है, लकवा जैसे बीमारी को आया तो संसार के लोग क्या सोच रहे हैं, वो भी ये सोच रहा है कि मुझे वैक्सीन के कारण क्या हो गया है, लकवा हो गया है। लेकिन शैतान ये बहाना ढूंढ रहा है कि मैं कैसे उसको बीमार में डालूं। संसार के लोग आज भी वैसी कर रहे हैं मेरे प्रियो, संसार के लोग कुछ न कुछ बीमारी बहाना क्या कर रहे हैं, शैतान उसके जीवन में काम कर रहा है। ऐसे उनके जीवन में काम कर रहा था। जब दिसंबर का समय था, पिछले साल दिसंबर में, जब पास्टर अम्बेश जी रामपुर के कलीसिया में एक प्रचार को लेकर गए थे, एक गिफ्ट के प्रचार के विषय में आप लोग सुने होंगे जरूर, पास्टर जी के द्वारा एक गिफ्ट प्रचार के विषय में सुने होंगे। तो गिफ्ट प्रचार ऐसे कुछ था, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक गिफ्ट प्रचार ऐसे कुछ था कि जो वो गिफ्ट को नहीं पाया है और नहीं खोला है, वो यही रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा, परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएगा, परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाएगा। क्योंकि हम सब ने एक गिफ्ट को पाया है, परमेश्वर की ओर से सब ने एक गिफ्ट को पाया है। लेकिन बहुत से लोग क्या किए हैं, उस गिफ्ट को छुपा छुपा कर रख दिए हैं और बहुत से लोग नहीं खोले हैं। तो ये वचन उनको स्पेशली व्यक्तिगत रीति से क्या हुआ, उनको पहुंचा और वो रोने लग गया कि संसार में सभी लोगों के पास ये यीशु मसीह नाम का गिफ्ट है और मेरे पास नहीं है। सब लोग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा, लेकिन मैं एक अकेला इस संसार में बच जाऊंगा, मैं पापी हूं क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे काम किए। बहुत सारे उनके मन में ये कल्पनाएं थी।
ये कल्पनाएं थी उनके मन में। एक कल्पनाओं को लेकर क्या किए, वो रो रहे थे और वो बड़ी सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति रो रहा है समझो, तो कैसा लगा होगा। तो क्या किया, अपने सर को ढक के, गमछा से सर को ढक के वो बहुत फूट फूट के रो रहे थे। और पास्टर ने फिर उनके भविष्यवाणी भी किया गया था कि कोई यहाँ है जो पश्चाताप के लिए कर रहा है करके, पास्टर के जी द्वारा पास्टर जी हमें बता रहे थे। उसके बाद जब प्रार्थना वहां खत्म हुआ, लास्ट में अंकल जी आए और पास्टर अम्बेश जी से बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे क्या है, लकवा है, ये हाथ नहीं उठता। पास्टर जी ने सडनली उनको ये बोला कि ये लकवा नहीं है, ये शैतान लगाया गया है। और वो भी विद्या का जाप करने वाले थे उस समय, विद्या को जानते थे, इसलिए वो जान भी गए कि ये पास्टर जान गया कि ये सचमुच लकवा नहीं है, ये क्या है, मेरे द्वारा टोना जादू किया गया हुआ काम है, ऐसे करके। फिर उसी दिन वो कभी हाथ को ऐसे नहीं कर पाते थे, वो पूरा हाथ उठाए। हालेलुया। उसी दिन परमेश्वर ने उनको पूर्ण रीति से चंगा किया। और फिर पास्टर जी का परिचय लिया उन्होंने, पास्टर जी परिचय लिए, पास्टर आप कौन गांव से हैं, मैं अमलडीहा से हूं, मैं अमलडीहा सॉल्ट एंड लाइट प्रोफेटिक चर्च का पास्टर हूं, ऐसे करके उन्होंने फिर बताया। और फिर वो परमेश्वर की संगति में बने रहे, जैसे जैसे उन्होंने बने रहे, क्योंकि जैसे अभी गवाही उन्होंने बताया कि वो साइकिल चला नहीं पा रहे थे, निःशक्त थे साइकिल चलाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आज इतना बेहतर कर दिया है उनको कि वो साइकिल चलाकर खुद यहां तक आया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जो वाणी को भेजता है, जो शब्द को भेजता है, जो सामर्थ्य को भेजता है, वो महान है मेरे प्रियो। हालेलुया। सचमुच लगातार हम जब सेवकाई में जा रहे हैं, पास्टर अम्बेश को परमेश्वर ने भारी आशीषों के साथ, भाई सामर्थ्य साथ इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनके घर में गए, दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए भागे मेरे प्रियो। मेरे पास, हम लोग के पास वीडियो है। हम लोग सोचे थे एक घरेलू प्रार्थना है जिसमें उनकी बेटी लोग आए हैं, उनके दामाद आए हैं, और एक छोटा सा प्रार्थना समूह है, हम प्रार्थना करके चले जाएंगे, ऐसे करके हम लोग दिन में गए थे वहां पर। ब्रदर नटवर, ब्रदर लीलाराम, मैं और पास्टर जी करके हम लोग गए थे। जब वहां पर प्रार्थना स्टार्ट हुए, चिल्ला चिल्ला कर उनकी बेटी के द्वारा शैतान बोलने लग गया, तुम लोग कहां से आए, तुम लोग क्यों आए, मैं इन घर को ऐसे बर्बाद कर दूंगा, ऐसे को बहुत सारा हमारे पास वीडियो है उसके विषय में। वो बोलने लग गए, हम लोग भी अचंभित हो गए कि ये दुष्ट आत्मा इनके जीवन से क्या कर रहा है, चिल्ला के बोल रहा है। मेरे प्रियो, उसी समय एक कमांड से, हालेलुया, हमें ज्यादा समय नहीं लगा उस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। एक कमांड दिया, यीशु नासरी के नाम से मुझे अधिकार है, पास्टर जी ने कहा, और निकल। और उसी समय वो चंगी हो गई। उसी समय वो गवाही दी कि परमेश्वर ने सारे जो बोझपन मुझे लग रहा था, क्या हुआ, वो चला गया, मैं हल्का महसूस कर रही हूं करके। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।